Hello everyone. Today we will continue the second chapter of English course book that we started in previous video. So come to the page number 11, chapter 2, the importance of good manners that we started in previous video. तो हम लोगों ने इस चैप्टर को प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर लिया था और इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने देखा था कि एक मैसेंजर था जो कि मिस्टर बॉयल की तरफ से आता था मिस्टर डीन को गिफ्ट देने के लिए या प्रेजेंट देने के लिए, जो भी मिस्टर बॉयल एज अ प्रेजेंट उनको देना चाहते थे। तो वो काफ़ी रूडली बिहेव करता था। तो उनकी जो मिस्टर डीन की जो मेड थी उसने कंप्लेन किया था मिस्टर डीन को कि जो मैन आता है वो बहुत ही इल मैनर है या उसको मैनर नहीं है। तो मिस्टर डीन ने कहा था मेड को कि अगर नेक्स्ट टाइम जब भी वो आए तो मुझको बताना। तो अब पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर को आगे। लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। Here is a rabbit from Mr. Boyle, said the man। और इस बार वो जो मैन था वो आया था इस बार रैबिट को लेकर के। See, said the dean in harsh voice, और this is not the way to deliver a present। तो मिस्टर डीन ने काफ़ी हार्श वॉइस में बहुत ही रफली टोन में उससे कहा, सी दिस इज़ नॉट द वे टू डिलीवर अ प्रेजेंट। ये कोई तरीका नहीं है प्रेजेंट को डिलीवर करने का। कम इन, स्टैंड इनसाइड एंड एक्ट एज इफ़ यू आर डीन स्विफ्ट। और मिस्टर डीन स्विफ्ट ने कहा उस मैन को कि ये कोई तरीका नहीं है प्रेजेंट देने का। तुम आओ और अंदर खड़े हो और तुम एक्ट करो एज अ डीन की तरह, एज अ डीन स्विफ्ट की तरह। आई विल गो आउट एंड एक्ट एज अ मैसेंजर ब्रिंगिंग यू अ प्रेजेंट। और मैं तुमको ऐड करके दिखाऊंगा कि मैसेंजर किस तरह से प्रेजेंट को ब्रिंग करते हैं, कैसे प्रेजेंट को लाते हैं। सो मैसेंजर इज़ अ पर्सन हु कैरीज अ मैसेज। मैसेंजर वो होते हैं जो कोई मैसेज को या फिर कोई गिफ्ट को कैरी करता है, उसको हम लोग मैसेंजर बोलते हैं। आई विल शो यू हाउ अ मैसेंजर शुड बिहेव। और मिस्टर डीन ने कहा उस मैन से कि मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे एक मैसेंजर को बिहेव करना चाहिए। आई एग्री टू डैट, सेड द मैन एंड ही स्टेप्ड इनसाइड। और उस मैन ने, जो भी मिस्टर डीन ने उनको कहा वो उसके लिए वो एग्री हो गया और उसने कहा मैं सहमत हूँ। आई एग्री टू डैट, मैं सहमत हूँ। द सेड द मैन एंड ही स्टेप इनसाइड, और वो अंदर चला गया। द डीन टुक द रैबिट, और डीन ने वो जो रैबिट लेके आया था मिस्टर बॉयल के तरफ से एज अ गिफ्ट, उसको ले लिया मिस्टर डीन ने। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद वो उस घर के बाहर चले गए। ही वॉक डाउन द स्ट्रीट टू द नेक्स्ट ब्लॉक, और वो नेक्स्ट ब्लॉक तक चले गए। देन ही केम बैक एंड नॉक जेंटली एट द डोर। और उसके बाद मिस्टर डीन वहाँ से नेक्स्ट स्ट्रीट से वापस आए, और वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने डोर पे जेंटली नॉक किया, मतलब बहुत ही सॉफ्टली नॉक किया। द डोर वॉज ओपनड बाय मिस्टर बॉयल्स मैसेंजर, और इस बार दरवाज़ा किसने खोला था? मिस्टर बॉयल के मैसेंजर ने, हु वॉज पोजिंग एज डीन स्विफ्ट, और वो पोज कर रहा था एज अ डीन स्विफ्ट। उसने दरवाज़ा खोला। द डीन बोर्ड ग्रेसफुली एंड सेड, और जो मिस्टर डीन थे जो मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहे थे वो आए और उन्होंने डीन बोर्ड ग्रेसफुली, और वो झुक करके ग्रेसफुली उनको ग्रीट करा। बोर्ड मतलब झुकना। सेड इफ़ यू प्लीज सर, मिस्टर बॉयल्स compliments and he wishes you to accept this humble present of rabbit। और उन्होंने कहा कि आप इस प्रेजेंट को, इस तोहफे को
रैबिट का जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑफ रैबिट, रैबिट का जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट उसको वो मिस्टर बोयल चाहते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो उसके बाद ओ थैंक यू सेड द मैन वेरी पोलाइटली, और उसके बाद वो जो मैन जो डीन की तरह एज अ डीन एक्ट कर रहा था उसने कहा ओ थैंक यू। देन टेकिंग आउट हिज वॉलेट ही ऑफर्ड द डीन अ सिलिंग सेइंग हियर इज समथिंग फॉर योर ट्रबल। और उसके बाद वो जो मैन था उसने बोला थैंक यू, और उसके बाद उसने अपना वॉलेट निकाला और मिस्टर डीन को सीलिंग ऑफर किया। सीलिंग इज़ अ ब्रिटिश कॉइन, ये एक ब्रिटिश कॉइन होता है। सेइंग समथिंग फॉर योर ट्रबल, और उस आदमी ने कहा कि ये तुम्हारे बुरे वक्त के लिए या तुम्हारे ट्रबल के लिए काम आएगा तुमको। द लेसन ऑन मैनर वॉज नेवर फॉरगेटन। आफ्टर दैट द मैन वॉज ऑलवेज वेरी पोलाइट व्हेन ही ब्रॉट प्रेजेंट्स फॉर डीन। और उसके बाद वो जब भी वो आदमी आता था तो वो काफ़ी पोलाइटली, वेरी पोलाइटली बिहेव करता था। जब भी वो प्रेजेंट लेके आता था मिस्टर डीन के लिए वो काफ़ी पोलाइटली बिहेव करता था। देन द डीन ऑल्सो गॉट द हिंट एंड ही ऑलवेज रिमेंबर्ड टू गिव द मैन अ टिप फॉर हिज ट्रबल। और जैसा कि उस मैन ने एक्ट किया था कि उसने अपने वॉलेट से कुछ कॉइन्स निकाल के मिस्टर डीन को दिया था, उसी तरह उससे वो मिस्टर डीन को भी हिंट मिला कि उसको भी कुछ हमें एज अ टोकन या टिप देना चाहिए। तो फिर उन्होंने इस चीज़ को याद रखा और उसको एज अ टिप हमेशा फॉर हिज ट्रबल, उसके बुरे वक्त के लिए हमेशा उसको दिया करते थे। जॉनथन स्विफ्ट ऑफन कॉल्ड डीन स्विफ्ट, और जॉनथन स्विफ्ट जो थे ऑफन ज़्यादातर वो डीन स्विफ्ट के नाम से जाना जाते थे। वॉज अ वेरी फेमस राइटर, और वो एक काफ़ी फेमस लेखक थे। अमॉन्ग द अदर बुक्स दिस इलिस्ट्रेटर रोट गैलिवर ट्रेवल्स। और ये जो राइटर थे, ये जो लेखक थे डीन स्विफ्ट राइटर थे, वो एक इरिश राइटर थे उन्होंने लिखा था एक बुक गलिवर ट्रेवल्स, एन ऑल टाइम लिटरेसी क्लासिक। एक बहुत ही फेमस बुक है, उसको उन्होंने लिखा था, वो एक इरिश राइटर थे। सो दैट्स ऑल, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर and we will discuss questions related to this chapter. So come to the page number 13. Question number A, take the correct option. We have to take the correct option from the following options. The messenger handed over a dash to the maid the second time. जब दूसरी बार मैसेंजर आया था तो उसने मेड को क्या दिया था? तो उसने मेड को पार्ट्रिज दिया था। मिस्टर बोयल स्पेंड हिज लीजर टाइम इन, मिस्टर बोयल जो थे वो अपना लीजर टाइम, अपना खाली टाइम किसमें बिताते थे? हंटिंग में। टेकिंग आउट हिज वॉलेट द मैन ऑफर्ड डीन स्विफ्ट, और अपना वॉलेट निकाल के उस आदमी ने डीन स्विफ्ट को क्या ऑफर किया था? सेलिंग अ ब्रिटिश कॉइन। डीन स्विफ्ट वॉज ऑन, डीन स्विफ्ट जो थे वो एक इरिश ऑथर थे। So come to the question number B. Take the correct statement and cross the incorrect statement. जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें हम लोग को टिक करना है, जो गलत स्टेटमेंट है उसमें हम लोगों को क्रॉस करना है। द प्लम्पी डक हैड बिन किल्ड अ लॉन्ग टाइम बैक, जो प्लम्पी डक था वो बहुत पहले मारा गया था। नो, दिस इज़ रॉन्ग। द मैन लेफ्ट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, और वो जो आदमी था बिना कुछ कहे चला गया था। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट स्टेटमेंट, द मैसेंजर गिव द डीन अ सिलिंग, और मैसेंजर ने डीन को सिलिंग दिया था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द मैसेंजर टर्न आउट टू बी एन इरिश ऑथर, तो मैसेंजर जो था वो एक इरिश ऑथर था? नहीं, मैसेंजर एक कॉमन मैन था जो कि मिस्टर बोयल की तरफ से उसको प्रेजेंट देने के लिए, मिस्टर डीन को प्रेजेंट देने के लिए आता था। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर C. Fill the
फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में जो भी ऑप्शन दिए हुए उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुन के हम लोगों को इस ब्रैकेट में पढ़ना है. वन मॉर्निंग देयर वॉज अ लाउड knock at the Dean's door. The man tossed the quill into the maid's arm. The Dean did not like the way the man had delivered the present. The Dean, posing as the messenger, knocked dash at the door. तो उन्होंने डोर को कैसे नॉक किया था? जेंटली. So that's all for today. You have to write these questions that we discuss today in your note copy. आप लोगों को ये सारे अपनी नोट कॉपी में लिखना है. So that's all for today, and be prepare yourself for online test. Thank you. Keep revising. All the best.